कुशवाहा मैट्रिक मेघा सम्मेलन समारोह एवं पत्रिका विमोचन का हुआ भव्य आयोजन। देखिए पूरी खबर कृष्णा कुमार चंचल से। खबर देखने से पूर्व हमारा जनमंथन न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी जरूर करें ताकि आपको हर हमेशा ताजा खबरों का अपडेट मिलता रहे। नवादा कुशवाहा सेवा समिति नवादा के बैनर तले कुशवाहा छात्रावास में समिति का 6वां स्थापना दिवस सहा मैट्रिक मेघा सम्मान समारोह एवं कुशवाहा जागरण पत्रिका का विमोचन भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता महेश्वर प्रसाद ने की, जबकि संचालन रामचंद्र प्रसाद सोनी ने किया। इस अवसर पर मैट्रिक परीक्षा 2024 में 85% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 75 मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। सभी छात्रों को प्रशासित पत्र, बैग, डायरी, कलम और प्रतीक चिन्ह प्रदान कर मेघा सम्मान से नवाजा गया है। बच्चों के आत्मविश्वास और परिश्रम की सराहना करते हुए आयोजकों ने कहा कि यह उपलब्धियां केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि समाज की सामूहिक सफलता का प्रतीक है। विद्यार्थियों का यह उत्साह भविष्य की दिशा तय करने वाला है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे निशिकांत सिन्हा ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी आने वाले भारत के भविष्य हैं। शिक्षा के माध्यम से आपको ऊंचाइयां छू सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। लगातार मेहनत करें, खुद पर विश्वास रखें और कभी हार ना माने। समारोह में नवनिर्वाचित समिति के पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण भी कराया गया है। इसके पश्चात कुशवाहा जागरण पत्रिका का विमोचन इसके संपादक मिथिलेश कुमार, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। समारोह में सैकड़ों छात्र छात्राएं, अभिभावक एवं सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रमुख रूप से वाल्मीकि मेहता, अशोक मेहता, अरुणजय मेहता, डॉक्टर विनीता प्रिया, दीपक कुमार, सूरत देव नारायण मौर्य, सत्येंद्र प्रसाद, सुरुचि मेहता, अनुराधा प्रिया, उमेश प्रसाद निर्मल, अर्जुन कुशवाहा सहित कई अन्य सम्मानित व्यक्तियों ने बच्चों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों की यह सफलता आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का कार्य करेंगी। मतलब यह है कि पढ़ाई का जो मिनिमम क्राइटेरिया हो तो आपको ग्रेजुएशन चाहिए, लेकिन एक आईएएस बनने के लिए आपका क्वालिफिकेशन से ज्यादा मैटर आपका डिसीजन पावर और आपकी नजरिया होता है, आपकी सोच होता है। एक ड्राइवर की तैयारी करने वाला भी 8 घंटा पढ़ता है, एक बैंक की नौकरी करने की तैयारी करने वाला भी 8 घंटा पढ़ता है। और सच्चाई ये है कि जो यूपीएससी की तैयारी करता है और जिसका सिलेक्शन होता है वो भी कोई 18 घंटा नहीं पढ़ता, वो भी 8 घंटा ही पढ़ने का काम करता है। पर दोनों में फर्क ये है, जो 8 घंटा बैंक की नौकरी करने वाला पढ़ता है वो 8 घंटा पढ़ने के बाद वो अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। और जो यूपीएससी जो आईएएस आईपीएस की तैयारी करता है वो 8 घंटा पढ़ने के बाद बाकी का जो उसका 16 घंटा पढ़ता है वो आईएएस अपने आप को फील करता है कि मैं आईएएस हूं, मैं आईपीएस। एक फर्क है अपने नजरिया का। तो ऐसा नहीं है कि 18 घंटा पढ़ता है, वो भी 8 घंटा ही पढ़ता है, लेकिन वो जो खुद को पहले से फील करना शुरू करता है और उस तरह से उसका रिएक्शन चालू होना शुरू होता है, उसका विल पावर बढ़ना शुरू होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है। आप कितना भी कुछ भी कर लो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर नहीं है तो दुनिया की कोई भी ताकत या कोई भी इंसान, कोई भी गुरु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी माँ बाप आपको सफल नहीं बना सकता। ये आप गॉड बनकर देखिए। आप भी एक ऐसा इंसान हो जो खुद के ऊपर भरोसा कर सकते हो, बाकी दुनिया जो है वो आपको हमेशा बदनाम करने की कोशिश करेगी। कभी भी दुनिया नहीं चाहेगी कि आप सफल हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार या परिवार ही क्यों ना हो। ये बहुत कड़वा सच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई इंसान सफल होता है तो उसको जो सबसे ज्यादा जो तकलीफ होता है पहले उसके परिवार के लोगों को होता है। समाज को बाद में होता है या समाज को नहीं होता है, क्योंकि समाज को पता है कि मुझे अब समाज का कोई बेटा आगे बढ़ा है तो समाज को लाभ होने वाला है। लेकिन जब कोई परिवार का बेटा आगे बढ़ता है तो सबसे ज्यादा जो जिसके दिल में सबसे ज्यादा जो चाकू चलती है वो उसके परिवार को चलती है, क्योंकि उनको लगता है कि इसके आगे बढ़ने से मेरा जो कदम है वो छोटा हो गया। 2 लाख से कम आबादी है, तो जो बच्चे आखिर हमारे कुशवाहा सेवा समिति छात्रावास में नहीं रह रहे हैं उनको हम कैसे मदद करें, किस तरह से मदद करें, या समाज के पास अगर कोई समस्या आता है तो उस समस्या का समाधान कैसे करें। आज अगर एक थाना में केस होता है
तो हमारा समाज इतना मजबूत समाज नहीं बना है कि वो थाना में जाकर किसी से बात कर पाए, या हमारे समाज के पास वो पावर नहीं है कि अगर किसी भी घर में किसी के पास समस्या हो तो एक दरोगा के पास या डीएसपी के पास या एसपी के पास जाकर वो काम करवाने की कोशिश करे। इसका मतलब यही है कि हम लोग एकत्रित नहीं है और हमारे पास पावर नहीं है। तो हम जितना भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे, कोई भी व्यक्ति 25 साल पढ़ाई करने का काम करता है, पढ़ाई करने के बाद कोई रेलवे में चला जाता है, कोई बैंक में चला जाता है, कोई डिफेंस में चला जाता है, कोई पुलिस में चला जाता है। लेकिन अगर उसके पास फिर अपना व्यक्तिगत या समाज का प्रॉब्लम होता है, आज आप लोगों ने देखा होगा, मेरे पास दुनिया भर के कॉल आते हैं कि सर मेरा जमीन इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। कोई सुनने वाला ने कुछ वाहन सेवा समिति हमें मदद नहीं कर रहा है, हम कुछ वाहन सेवा समिति का क्यों मदद करें? अगर हम उनके जगह पे रहकर सोचते हैं तो उनका बोलना जायज है, क्योंकि हम जिनसे भी पैसा आज के समय में हम मांग रहे हैं, जिनके बच्चे यहाँ पे, हर किसी के तो बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले नहीं है। अगर आज हम 10,000 या 5,000 लोगों से कुशवाहा सेवा समिति में हम अपना योगदान दिए तो वो 5,000 में से 50 परिवार के बच्चे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, बाकी 4,950 लोगों के परिवार के बच्चे यहाँ पे नहीं पढ़ने वाले हैं। तो उनको हम कैसे व्यक्तिगत लाभ पहुंचाएं, उनकी समस्या को समाधान कैसे करें? तो कुशवाहा सेवा समिति को एक शिक्षा तक ही सीमित न रखें। जो इनका मोटो है कि हम राजनीतिक में कोई कुशवाहा सेवा समिति को नहीं लाएंगे, मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि राजनीतिक में इसको ना लाए और राजनीतिक को इससे दूर ही रखें। लेकिन बहुत सारे ऐसा बीज है जो आप कुशवाहा सेवा समिति को मजबूत करने के लिए बना सकते हैं। महिलाओं का बीज बना सकते हैं, युवाओं का बीज बना सकते हैं, ताकि किसी भी तरह का कोई भी समस्या हो तो उस समस्या को आप लोग समाधान करने की कोशिश करें। और कुशवाहा सेवा समिति इतना बड़ा एक मजबूत विंग होना चाहिए, इतना बड़ा एक मजबूत संस्था होना चाहिए कि ये समाज का जो फैसला है वो कुशवाहा सेवा समिति के ही निर्णय के आदेश पे चलना चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देती है कि भाई ये आपका आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो मान रखा जाता है कि भाई इससे बड़ा कोई आदेश नहीं है। तो हमारा कोई भी जिला में, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस का मामला हो, चाहे किसी का खेत का मामला हो, किसी का जमीन का मामला हो, किसी का परिवार का मामला हो, तो एक बार कुशवाहा सेवा समिति अगर अपना फैसला सुना दिया तो वो फैसला आखिरी फैसला होने का काम करेगा। इस तरह से हम लोग संगठन को मजबूत करने का काम करें। तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने की जरूरत है। हम एक ही बंदे से बार बार कितने बार पैसा लेंगे? अगर हम अधिक से अधिक, जब तक बंदा को नहीं जोड़ेंगे, बात सिर्फ पैसे की नहीं, बात है कि अधिक से अधिक लोग जोड़ेंगे तो अधिक से अधिक लोग हमारे समस्या का समाधान करने का काम करेंगे। तो पहले भी मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि कुशवाहा सेवा समिति का जो हम लोग विजन काफी बड़ा रहा है मेरा, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। ये नवादा के शायद कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो मेरे योगदान के बारे में, कुशवाहा समिति के बारे में नहीं जानते होंगे। जब से मैंने कुशवाहा सेवा समिति को जाना और जब से कुशवाहा समिति के लोग मुझे कॉन्टेक्ट किए, तब से मैंने हमेशा ही कोशिश किया कि मैं हमेशा अपना 100% इस समाज को जोड़ने का काम करूं, बढ़ाने का काम करूं। और 3 सालों तक लगातार मैंने कुशवाहा सेवा समिति को एक मजबूत समिति बनाने के लिए लगा रहा। शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम भूमिका निभाई। जिस तरह से कुशवाहा सेवा समिति में मेरा एक अहम भूमिका है, उसी तरह से मेरी जिंदगी को बदलने में भी कुशवाहा सेवा समिति की एक अहम भूमिका है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि एक बिजनेसमैन जो 20 सालों से अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपना बिजनेस को छोड़कर, अपना परिवार को छोड़कर सब कुछ समाज के लिए समर्पित हो जाएगा। जब मैंने शिक्षा के क्षेत्र में काम करना शुरू किया तो समाज के लोगों ने बोलना शुरू किया कि आप सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपके जैसा लोगों को समाज के क्षेत्र में भी समाज सेवा भी करना चाहिए। जब समाज सेवा का काम करना शुरू किया तो राजनीतिक वाले लोग बोलने लगे कि आप सिर्फ KSS के लिए काम कर रहे हैं, आप सिर्फ कुशवाहा सेवा समिति के लिए ही काम कर रहे हैं, आप सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो समाज को मजबूत बनाने के लिए राजनीतिक में भी आपको काम करना होगा। तो फिर मैंने राजनीति में भी काम करना शुरू कर दिया।
एक वर्ष ऐसा आया जहां की हर तरह से काम का प्रस्ताव आना शुरू हुआ और मुझे लगा कि सच में अगर मुझे अपने समाज को मजबूत करने के लिए, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे राजनीतिक हो, अगर मैं अपना योगदान समाज को मजबूत करने के लिए देता हूं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। और एक वक्त ऐसा आया कि मैं अपने समाज को मजबूत करने के लिए अपने समाज के बीच खुद को समाज के लिए समर्पित करता और सब कुछ छोड़ छाड़कर मैं आप लोगों के बीच आया ताकि आने वाले समय में हमारा समाज एक मजबूत समाज बने, एक सशक्त समाज बने, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीतिक का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो। क्योंकि कोई भी समाज हो, चाहे हम किसी राज्य की बात करें, चाहे किसी देश की बात करें, किसी भी समाज या किसी भी राज्य या किसी भी देश को मजबूत करने के लिए शिक्षा का एक अहम योगदान होता है। उस बात से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा किसी भी इंसान को अपने सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का काम करती है। उसी तरह से राजनीतिक जो है आपके अधिकारों का सुरक्षा होती है। और हम चाहे जितना भी सफल हो जाए, एक जो बिहार का या हमारे देश का जो यहाँ पे व्यवस्था है, जो काम करने की तरीका है, आज हमारे समाज आप देख रहे हैं मैक्सिमम लोग, अधिक से अधिक लोग यहाँ पे जॉब करने वाले हैं या किसान है, लेकिन छोटी से छोटी समस्या भी होती है तो हमारे समाज जो है वो जैसे होता है कि अनाथ हो जाता है। किसी को हमारे समाज के लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर अगर कोई समस्या आई तो हम किसके पास जाएं। अगर हम किसी भी जिला की बात करें, चाहे वो नवादा की हो, मैं कोशिश करूंगा कि सारे चैप्टर के ऊपर मैं बात करूं, चाहे वो हमारे बच्चे की शिक्षा के ऊपर हो, चाहे हमारे समाज को मजबूत करने के लोग आए हुए हैं। तो अगर थोड़ा सा भी कोई हमारे पास समस्या आते हैं, हमारे समाज की समस्या आते हैं, तो हमारा समाज अनाथ हो जाता है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि हम आज किसके पास अपनी समस्या को लेकर जाए। और ये हजारों ऐसे उदाहरण हैं हमारे समाज के हर जिला में। अगर आज किसी की हत्या हो जाती है, आज आप देख हमारे समाज के बेटे की हत्या हो गई, लेकिन उसने हत्या किसने किया आज तक किसी को पता नहीं चला, और ना ही तो हमारे समाज के कोई ऐसे व्यक्ति वहां पे इसका संज्ञान लेने की कोशिश किया। तो मैं चाहता हूं कि जो कुशवाहा सेवा समिति है, मैं कोई राजनीतिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं, मेरी शुरू से हमेशा इच्छा रही है कुशवाहा सेवा समिति को विस्तार करने का। और बहुत बार मैंने, चाहे वैल्यू सर हो, चाहे लीवर से हो, मैंने चर्चा भी किया है कि इसको एक शिक्षा तक ही सीमित ना रखें, क्योंकि शिक्षा तो ठीक है, हम शिक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारा समाज सिर्फ शिक्षा से ही मजबूत नहीं हुआ। आज हम हॉस्टल बनाए हैं, छात्रावास बनाए हैं। एक बहुत खुशी की बात और एक गर्व की बात है, क्योंकि नवादा ही एक ऐसा जिला है जहां कुशवाहा सेवा समिति का छात्रावास का आवाज पूरे बिहार और देश में मिलने का काम किया है। क्योंकि इसका नींव जो हम लोगों ने इतनी मजबूती से रखा था कि नवादा का कुशवाहा सेवा समिति का चर्चा पूरे बिहार में होता है, ये हमें अपने आप को गर्व महसूस करने का काम करवाती है। लेकिन बात हुआ है कि हम यहाँ इस छात्रावास में 100 लोगों को रख देंगे, 50 लोगों को रख देंगे, 200 लोगों को रख देंगे, क्या हमारा समाज 200 लोगों तक ही सीमित हो गया? जो छात्र या जो छात्राएं यहाँ पे आज आए हुए हैं, जिनको आज हम लोगों ने सर्टिफिकेट दिया, मेडल दिया, सब कुछ दिया, जो छात्र या छात्राएं यहाँ पे नहीं आ रहे, तो क्या उनका ख्याल रखना हमारा काम नहीं है क्या? आज या सर्टिफिकेट यहाँ से बच्चे लेके जा रहे हैं, फिर उनका कोई भी देख करने वाला नहीं है। मैंने इस चीजों के ऊपर भी बात किया था कि ऐसा कुछ कमेटी बनाया जाए, जो छात्रावास में यहाँ पे आके अपना सर्टिफिकेट ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं, उनको काउंसलिंग करने का काम करें, उनको गाइडेंस देने का काम करें। जो बच्चे यहाँ पे रह रहे हैं उनका तो हम ख्याल रखे नहीं रखेंगे, लेकिन 200 या 100 बच्चे तक हमारा एक छात्रावास सीमित नहीं रहना चाहिए।